गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने जीव विज्ञान के मानव में पाचन टॉपिक को लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने पहले बताए गए कार्य के अनुसार मानव में पाचन तंत्र का चित्र देखा होगा और बनाया भी होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि तंत्रों के चित्रों को आप लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से बना लें, चार्ट पे भी बना लें, छोटे पेपर पे भी बना लें, जिससे आपको पढ़ने में काफी सुविधा हो। तो आज मैं आप लोगों को मानव में पाचन, अभी पोषण के बारे में आप लोगों को बताया गया था। अब उस पोषण के अंतर्गत ये मानव में पाचन किस प्रकार होता है, इसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि इस पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग, ये जो आहार नाल होती है मुंह से लेकर के गुदा तक, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। सर्वप्रथम मुख गुहा, ये जैसा कि आप देख रहे हैं मुख गुहा। दूसरा नंबर है ग्रास नली। ग्रास नली, जब हम भोजन को निगलते हैं तो ये नली होती है जिसको कि ग्रास नली कहते हैं। तीसरा है आमाशय। इसके बाद ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय के बाद ग्रहणी, छोटी आंत के आगे का भाग होता है, और उसके बाद ये छोटी आंत या क्षुद्रांत जिसको कहते हैं शेषांत होता है। इसके बाद आपका ये बड़ी आंत वाला भाग आ जाता है। बड़ी आंत के बाद ये मलाशय या गुदा द्वार होता है, जिससे कि अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। ठीक, तो ये आहार नाल के भाग हुए। कभी कभी यही प्रश्न पूछ देता है 2 नंबर में, आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं। तो कृपा करके इसे आप लोग, हमने फोटो भी भेज दिया है पहले से ही, और देख लेंगे और इसे पढ़ भी लेंगे। छोटे प्रश्न भी आते हैं, बहुविकल्पिक भी आते हैं, 2 नंबर के, 4 नंबर के, 7 नंबर के प्रश्न आते हैं। और ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें 7 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, और बहुविकल्पिक में भी आ सकता है, और केवल चित्र बनाने को भी आ सकता है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, जो कि 4 नंबर का होता है। ठीक, अब आपको देखना है कि मानव में पाचन किस प्रकार होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्वप्रथम हम भोजन को क्या करते हैं, लेकर के उसे तोड़ते हैं, छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं। छोटे टुकड़ों में विभाजित करके हम मुख गुहा में उसको डालते हैं, जिसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। अंतर्ग्रहण जब ये करते हैं मुख गुहा के अंदर, आपको मालूम है, सभी को पता है कि मुंह के अंदर दांत होते हैं, जीभ होती है। दांतों के द्वारा उस भोजन के टुकड़े को छोटे छोटे और भी अधिक महीन टुकड़ों में तोड़ा जाता है और चबाया जाता है। अच्छी तरह से उसको इस तरह का बनाया जाता है जिससे कि वह ग्रास नली में आसानी से जा सके और आप उसे निगल सके। इस मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जीभ पाया जाता है। लार ग्रंथियां, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं जिससे लार निकलती है। इस लार में ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि मंड को, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। इसीलिए जब आप भोजन को आराम से खाते हैं, उसको अच्छे से चबा के खाते हैं, तो धीरे धीरे वो भोजन का टुकड़ा आपको मीठा लगने लगता है, क्योंकि उस समय मंड जो है वो शर्करा में स्टार्च शर्करा में परिवर्तित होने लगता है। इस तरह से भोजन जब हम अंतर्ग्रहण के द्वारा इसको चबाकर अच्छी तरह से निगलते हैं, तो यह निगल द्वार के द्वारा आपके ग्रसिका में आ जाता है, ग्रास नली में आ जाता है, ग्रास नली में आता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात एक है कि यहाँ पर एक एपिग्लॉटिक होता है, जिसको कि ढक्कन भी कह सकते हैं आप, कि उस पर एक ढक्कन होता है ग्रसिका पर, जो कि श्वास नली और भोजन नली, आहार नली, दोनों के लिए ही होता है। जिस समय आप भोजन ग्रहण करते हैं वह क्या करता है, श्वास नली को ढक देता है। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है
कि इस ग्रास नली की जो रचना है, इसके यहाँ पर जो निगल द्वार होता है उस पर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लॉटिक कहते हैं। ये ढक्कन जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो श्वास नली, यहीं पर से श्वास नली भी आती है, श्वास नली को ढक देता है, और जब आप श्वास लेते हैं तो वह भोजन नली को ढक देता है। इसीलिए आपने सुना होगा जब आप जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो आपसे बड़े लोग तुरंत उस टोकते हैं आराम से भोजन करो, और जब आप आराम से भोजन नहीं करते हैं तो कभी कभी भोजन का टुकड़ा श्वास नली में चला जाता है, क्योंकि वो एपिग्लॉटिक जो है वो ठीक से श्वास नली को ढक नहीं पाता है, और आपको खांसी आने लगती है। और कभी कभी जब भोजन का टुकड़ा जो है श्वास नली में चला जाता है तो मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमेशा भोजन को चबाकर तब अंतर्ग्रहण के द्वारा निगल द्वार से आसानी से अंदर लेना चाहिए। ये जो भोजन है यह इस तरह का हो जाता है मुख गुहा के अंदर, जिससे वो आसानी से निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में आ जाता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये जो ग्रास नली है इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ये क्रमकुंचन गति के द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचा देता है। ठीक, जैसे ही भोजन आमाशय में पहुंचता है इसमें गैस्ट्रिन नाम का जो हार्मोन होता है ये निकलता है, और ये जो है वो अन्य रसों को प्रभावित करता है, उसे निकलने में सहायता करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको टाइलिन नाम का आपको बताया गया था, टाइलिन नाम का जो रस है वो आपको कहाँ, मुख गुहा में मिला था। अब पाचक रस जो है लार में टाइलिन और आमाशय में जो है वो जठर रस आकर मिलने लगता है। ये जो पाचक रसों के बारे में मैंने यहाँ पे देखिए दे दिया है, और इसका फोटो भी मैंने भेज दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो लार में टाइलिन नाम का जो रस है वो रहता है, और आमाशय में जठर रस आता है जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और रेनिन नाम का ये रस पाया जाता है। ये आकर के कहाँ मिलता है, आपके आमाशय में। अब ये HCl जो है, HCl क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे ये भोजन सड़ने से बच जाता है। आपको मालूम है कि अगर भोजन बहुत समय तक रख दिया जाए तो सड़ने लगता है, तो इसमें 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है, और HCl उसको सड़ने से बचाता है। दूसरी बात, कोई भी ऐसा जो ठोस पदार्थ है या थोड़ा कड़ा है, या कोई जब आप नॉनवेज खाते हैं तो कोई कांटा है, उस तरह का कोई भी पदार्थ आ जाता है तो उसे गलने में भी सहायता करता है। और पेप्सिन को बनने में, इसमें पेप्सिन नाम का जो रस है इसको बनने में भी सहायता करता है। पेप्सिन जो है वह प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त रेनिन नाम का जो रस है ये दूध को क्या करता है, दूध का पाचन करता है। ठीक, अब इस तरह से भोजन इसमें 3 से 4 घंटे तक रहता है, और यह इस तरह से इसको मथा जाता है या आमाशय के अंदर उसको ग्राइंड किया जाता है, जिससे कि वह नीचे ग्रहणी में प्रवेश कर सके। ग्रहणी क्या चीज है, ये छोटी आंत के सबसे आगे का भाग होता है। ग्रहणी में जब ये भोजन प्रवेश करता है तो इस तरह का हो जाना चाहिए कि जैसे लुगदी एकदम अवले, जिसे कायम कहते हैं। ठीक, तो ये जो भोजन है ये ग्रहणी में प्रवेश करता है, मीन्स छोटी आंत के अग्रभाग में प्रवेश करता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है, इस ग्रहणी के पास एक कपाट होता है। कपाट क्या होता है, जैसे दरवाजा कोई चीज हो, है वाल्व हो, इसको कहते हैं। एक वाल्व होता है जो भोजन को आमाशय से ग्रहणी में तो जाने देता है, आंत में तो जाने देता है, लेकिन उल्टा आंत में से वापस आमाशय में नहीं आने देता। ठीक, अब इस ग्रहणी में भोजन का अधिक पाचन होता है। यहाँ पर अग्नाशयी रस, अग्नाशय जो कि देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अग्नाशय यहाँ पे है, ये देखिए अग्नाशय, अग्नाशय से जो रस निकलता है उसी ग्रहणी में आता है। ग्रहणी में आमाशय से निकला हुआ रस आता है। इसके अतिरिक्त इसमें ये जो लीवर है, यकृत है, यकृत में आपका एक पित्ताशय होता है, पित्ताशय से निकला हुआ रस भी यहाँ पर आकर मिलता है। देखिए पित्ताशय में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं होता, यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, लेकिन और कोई कार्य ये नहीं करता। इसका रोल है कि ये जो
अम्लीय भोजन जो यहाँ से आता है इसको क्षारीय बनाता है। क्या करता है? क्षारीय। आमाशय से जो अम्लीय HCl के कारण अम्लीय भोजन हो जाता है कायम, वो क्षारीय बनाता है। ठीक है, और भोजन के पाचन में उसकी कोई भूमिका नहीं होती है, फिर भी यह बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, अब इस ग्रहणी में ये जो तमाम तरह के रस हैं, पाचक रस हैं, ये मिलकर के भोजन का क्या करते हैं? पाचन प्रारंभ करते हैं। और उसके बाद ये भोजन का अधिकांश पाचन ग्रहणी में हो जाता है। उसके बाद भोजन छोटी आंत में या क्षुद्रांत में ऐसे सांत में पहुंच जाता है। यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज और इरेप्सिन, जो कि भोजन का जो बचा हुआ पाचन है उसको संपन्न करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंत में, छोटी आंत में या क्षुद्रांत में भोजन का अवशोषण होता है। जो बचा हुआ भोजन है उसका जो उपयोगी भाग है वो कोशिकाओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। भोजन को ग्रहण करने से लेकर के जीवद्रव्य में विलीन जो होता है, उस जीवद्रव्य में विलीन होने की इस पूरी क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। भोजन करने का मतलब तभी सिद्ध होगा जब वह कोशिका द्रव्य में विलीन हो जाएगा, उसका स्वांगीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, तो कुछ ऐसे पदार्थ भी बच जाते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ कहे जाते हैं, जिन्हें शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है। उनका समय समय पर शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक होता है, अन्यथा ये विषैले भी हो सकते हैं और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो जो अपशिष्ट भाग है, ये देखिए, ये बड़ी आंत है, इस बड़ी आंत में आ जाता है और बड़ी आंत में भी भोजन का जो जल है और जो खनिज लवण है उसका कुछ अवशोषण होता है। ठीक, यहाँ पे भोजन जो अपशिष्ट पदार्थ है उससे जल और खनिज लवण के अवशोषण के बाद ये जो भोजन का अपशिष्ट भाग है वो समय समय पे गुदा द्वार द्वारा या मल द्वार द्वारा वह बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह से यह भोजन में के पाचन की क्रिया इस मानव के पाचन तंत्र में पूरी होती है। इसे आप लोग एकदम, हमारी आशा है कि आप लोगों को इसे अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर को आप एकदम अच्छी तरह से समझ करके, मैंने इसके बारे में लिखित कार्य सब डाल दिया है व्हाट्सएप पे, आप लोग उसको कॉपी पे लिख लेंगे, चित्र बना लेंगे। चित्र बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चित्र के माध्यम से जब आप याद करेंगे तो वो बहुत ही सरल हो जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैंने अलग अलग भी देखिए लिख दिया है कि आहार नाल के भाग, पाचक रस कौन कौन से किस किस जगह से आते हैं, वो मिलते हैं और उसका क्या कार्य होता है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि ये मानव में पाचन का पाठ हमने पूरा कर दिया, जिसे आप पूरा करें और होमवर्क में आप लोग अच्छी तरह से उसको याद करें, लिखें। थैंक यू।